जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो ये कहता है ऐड डिजिट। ऐड डिजिट का मतलब ये है कि जैसे कि हमें कोई भी इंटीजर नंबर गिवन है तो हमें उसका क्या करना है, उसे सिंगल डिजिट में उसका आउटपुट देना है। अब वो कैसे देना है वो हम देखते हैं इधर। जैसे देखिए यहाँ पर 3 और 8 दोनों गिवन है। 38 नंबर गिवन था जिसको हमने ब्रेक किया 3 + 8 में, 3 + 8, जिसका आउटपुट कितना आएगा हमारा 11। अब 11 मतलब 8 + 3 कितना हो गया हमारा 11। अब ऐसे सिमिलरली और हमें कब तक ऐड करते चलना है, जब तक हमारा जो सम है वो सम है वो ग्रेटर देन 9 रहता है, तब तक हम उसे आगे कैलकुलेट करते रहेंगे। तो जैसे 1 + 1 भी क्या हो गया हमारा फिर 2। तो अब यहाँ पे 2 आ गया, 2 का आ गया मतलब इसका मतलब है ये हमारा आउटपुट। तो 38 का जो आउटपुट हमें देना है वो 2 देना है। तो अब अगर हमें यहाँ पे हम देखें कंडीशन, तो सबसे पहले कि हमारा नंबर जो है वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर होने के लिए नंबर जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और जो सम है वो हमें कैसे चाहिए, हमें हमेशा सिंगल डिजिट से ऊपर नहीं चाहिए। तो हमें वो कंडीशन क्या दिखा दी हमने, वो कंडीशन हो गई हमारी सम इज ग्रेटर देन 9। मतलब अब जब तक सम ग्रेटर देन 9 है तब तक हम अपना लूप रन कराएंगे और तब तक हम उसका एडिशन कराते ही रहेंगे। जैसे अगर 1 2 3 4 कोई भी इक्वेशन कोई भी वैल्यू गिवन हो जाए, अगर जैसे 1 2 3 है तो हम इसको पहले ऐड कराएंगे। इसको ऐड करा के कितना आ जाएगा, 3 2 5 1 6 6 आ जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी एक टाइम में सिंगल डिजिट में आ गया। बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे 38 था, 38 को हमने ऐड किया तो या 11 को ऐड किया तब जाके हमारा 2 आया। सो यही हमारा इस क्वेश्चन में हमें इसका प्रोग्राम करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे पब्लिक यहाँ पे क्लास गिवन है, तो या तो इसे तरीका है कि क्लास में चेंज करा जाए या यहाँ पे इसको स्टैटिक में चेंज किया जाए फंक्शन को, या तो नॉन स्टैटिक में या स्टैटिक में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसे इनिशियलाइज करा दी। यहाँ पे इंटीजर हमें ऑलरेडी गिवन है किस नेम से, कि वो नम नेम से होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या इनिशियलाइज कराएंगे कि जो हमारा सम है वो इक्वल्स टू 0 होगा इनिशियली। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कंडीशन। कौन सी कंडीशन चेक करेंगे, कि हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए। और साथ में हमारी कंडीशन ये भी है कि जो हमारा सम है ये लूप तब तक चलेगा जब तक सम हमारा ग्रेटर देन 9 होगा। ग्रेटर देन 9 से मतलब हो गया कि जब तक हमारा जो सम है वो सिंगल डिजिट नहीं आ जाता। जैसे ही वो सिंगल डिजिट आ जाएगा तो वैसे ही हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे एक कंडीशन, जिसको चेक करने के लिए मैं उससे पहले आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हम सम का यूज यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। सम का कैसे यूज होगा यहाँ पे, ये देखिए। सबसे पहले अब यहाँ पर ये है हमारा कि जो भी हमने सम में डाला, सम को हमने इनिशियलाइज करा दिया था 0 से, तो सम जो है हमारा 0 है इस टाइम। तो अब हमें जो है सम हमें कराना है। जैसे 38 था तो 38 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उसका रिमाइंडर कितना आता है, वो आता है 8। तो हमें भी तो वही चाहिए कि पहले हम इसके रिमाइंडर्स को ऐड कराते चलेंगे, रिमाइंडर्स को ऐड करा देते चलेंगे। अब रिमाइंडर के लिए अब आपको पता होगा हम क्या यूज करते थे। रिमाइंडर को हम के लिए हम यूज करते हैं मॉड्यूलो। मॉड्यूलो यूज करते हैं। तो अब मॉड्यूलो किसके साथ यूज करेंगे, तो इसका मतलब सम के लिए क्या आ गई हमारी कंडीशन, सम में हम ऐड कराएंगे जो नंबर का मॉड्यूलो निकल रहा है 10 के साथ। अब जैसे अब हमने 38 के लिए तो निकाल लिया 8। अब हमारे पास अब हमें जो नंबर है, अब हम उसे नंबर को ही डिवाइड करके उसे छोटा करेंगे। जैसे 1 2 एग्जाम्पल लेते हैं हम 1 2 3। तो अब अगर मेरे को इसका चाहिए तो सबसे पहले मैं 1 2 3 के 1 2 3 का मॉड्यूलो निकालूंगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, मेरे पास सम में 3 आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए सम, तो सम में हमने स्टोर करा लिया 3। अब यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो क्या कर दिया मैंने, एन स्लैश बाय मतलब डिवाइड बाय 10। तो जब मैं नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया तो कितना बच गया हमारे पास, अब 12। अब 12 को रिपीट हमने उसका मॉड्यूलो निकाला तो कितना आ गया हमारे पास 2। और हमारे पास ऑलरेडी सम में 3 था, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। अब यहाँ पे जो है 2 वो तो सिंगल डिजिट आ गया, सॉरी ये तो हमारा मॉड्यूलो आ गया। फिर अब जो हमारा मॉड्यूलो आ गया, फिर हमने इसे फिर से 12 को क्या करा, 12 को डिवाइड किया एन बाय 10। तो 10 से जब हम डिवाइड करेंगे 12 को तो कितना आएगा हमारा 1 1 ही तो आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करा, अब 1 जो आया, अब 1 का हमने 1 का मॉड्यूलो निकालो किसी के भी साथ, 10 के साथ निकाला तो हमारा 1 के साथ मॉड्यूलो निकल के भी कितना आ गया, 1 के साथ मॉड्यूलो निकल के कितना आ गया 1 ही आ गया। और सम में ऑलरेडी हमारे पास था 3 + 2 5, तो हमारे पास टोटल सम में कितना आ गया, कितना आ गया टोटल सम में 6 आ गया। तो यही तो हमें करना है कि 1 2 3 का अगर हमें वैसे कर रहे हैं जब हम सब करके निकाल रहे हैं तब भी तो हमारा 6 ही आ रहा है, तो हमें अब इसके पीछे का लॉजिक मिल गया। बट अगर कंडीशन हमारी तब प्रॉब्लम क्रिएट करती है जैसे कि हमारा ऐसे डिवाइड करते करते जैसे यहाँ पे बन जाता हमारे पास 10, और फिर 10 का 10 के साथ ही हम वो करते डिवाइड, तो हमारे पास कितना आता है यहाँ पे 10 से 10 को डिवाइड करते तो 1 आता। या अगर हमारे पास होता 9, तो 9 को अगर हम 10 से डिवाइड करते तो कितना आता हमारे नंबर, तो हमारे यहाँ पे कितना आता, यहाँ पे 0 आ जाता। एक मिनट में क्लीन करती हूँ तब आपको समझ आएगा। जैसे हमारे पास एक नंबर अब हमने इतना डिवाइड करा कि वो 9 आ गया। अब 9 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो वो वहां से हमारा कितना आएगा नंबर, यहाँ पे आ गया 0। तो अब हमें उस कंडीशन का चेकआउट करना है कि उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे ही वो 0 आया, 0 आते के साथ ही हमने क्या करा, जो हमारा नंबर था, नंबर n था, उसमें हमने क्या स्टोर करा दिया, जो हमारे सम में गिवन था। सम में कितना गिवन था हमारा, मान लीजिए 5 गिवन था तो हमने 5 स्टोर करा दिया। फिर हमने क्या करा, अब सम में जब जब हमने सम उसमें स्टोर करा दिया तो सम में भी तो कुछ चेंज होंगे, तो सम को हमने इनिशियलाइज करा दिया हमारा 0 के साथ।
तो फिर ये जो है ये लूप फिर से वैसे ही चलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे स्टार्टिंग से चल रहा था। अभी देखिए, अब आप प्रोग्राम देखिए तब आपको एक बार समझ आ जाएगा। सबसे पहले अब हमने यही कंडीशन चेक करते हैं कि हमारा अगर नंबर जो है वो इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो क्या करेंगे कि नंबर इज इक्वल्स टू सम। सबसे पहली कंडीशन हम ये कर दी। मैंने भी आपको बताया कि नंबर को हम किसकी इक्वल कर देंगे कि हमारे सम से नंबर में हम क्या स्टोर करा देंगे सम, और सम में हम क्या स्टोर करा देंगे 0। ठीक है। तो अब इसके बाद और दूसरी कंडीशन क्या थी कि बार बार हम अपने सम में क्या ऐड करा रहे थे, अगर नंबर इक्वल्स टू 0 नहीं है, नंबर हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो उसके अलावा हम क्या करा रहे हैं, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस उसमें फिर हम क्या करा रहे हैं, नंबर का मॉड्यूलो निकाल रहे हैं। नंबर का मॉड्यूलो निकाल के हम ऐड करा रहे हैं। नंबर का मॉड्यूलो किसके साथ निकाल रहे थे, 10 के साथ, और 10 के साथ निकाल के उसको ऐड करा दिया। और फिर जो है नंबर को भी हमने क्या कर दिया था, नंबर को डिवाइड कर दिया उसके 10 से, सॉरी 10 से। ठीक है। तो अब इसके बाद हमें अपने मेन फंक्शन को क्रिएट करेंगे जिसमें हम उसे कॉल लगाएंगे। मेन फंक्शन में कॉल लगाएंगे अब इस फंक्शन को। ठीक है। बेसिकली अब ये मैं मेन फंक्शन ही लिख रही हूँ। अगर कुछ हाँ, अब इसमें मेन फंक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी स्कैनर क्लास से इनपुट लेंगे, मतलब एन की वैल्यू इनपुट कराएंगे। अब स्कैनर क्लास में सबसे पहले हम न्यू वर्ड यूज करेंगे। न्यू कीवर्ड जो होता है हमारा स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है। अब हमें सबसे पहले हमने जो अपना वो लेना है नंबर, वो कैसे लेना है, इंटीजर लेना है। तो हमने उसे डिक्लेयर किया इंटीजर एन इज इक्वल्स टू। अब स्कैनर क्लास से कैसे लेते हैं, स्कैनर एससी डॉट नेक्स्ट इन। ठीक है। फिर इसके बाद हमने अपना फंक्शन कॉल लगाया और उसे स्टोर करा दिया एस में। फंक्शन कॉल फंक्शन किस नेम से था, हमारा फंक्शन को हम चेकआउट करेंगे एड डिजिट्स के नेम से था। तो हमने यहाँ पे एक कॉल लगाया एड डिजिट्स। यहाँ पे हमने एन से डिक्लेयर किया था हमारा नंबर, तो हमने एन से कर दिया। अब इसके बाद हम इसे प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है। बस यही था हमारा, हमें यही करना था इस प्रोग्राम में। बट कैसे करना था यही काफी ट्रिकी पार्ट होता है कि दिमाग में किस टाइम क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक वो रह गया। ठीक है। हाँ, अब हम रन करके देखते हैं हमारे प्रोग्राम को। व्हाट्स द इशू नाउ, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, दैट्स आई थिंक इंडेंटेशन एरर तो नहीं हो सकता, क्या एरर आ रहा है। ओ सॉरी, यहाँ पे हमने स्कैनर तो यूज कर लिया बट उसको डिफाइन तो किया ही नहीं किस नेम से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। लुक एट व्हाट, ओ देखिए, अब हमने int टाइप का बनाया बट हमने यहाँ रिटर्न तो कराया ही नहीं है कुछ भी, तो हमें रिटर्न तो कराना ही पड़ेगा। तो हमने रिटर्न कराना भूल गए। यहाँ पे रिटर्न हो गया हमारा सम। ठीक है। तो हम रन करके देखते हैं। आई थिंक इट्स रन। देखिए देखिए 38 था, इन्होंने 38 के लिए पहले ही बोले थे। एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है हमारा 2, और हमारा भी आउटपुट कितना आ रहा है 2। दैट्स टू बी गुड। अब हम अपना क्वेश्चन सबमिट कर देंगे। ठीक है।